26 में सतर्क रहना। मदर की हेल्थ पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। बिग गेन्स, बिग सर्कल्स और बड़े प्रॉफिट्स राहु 10वें भाव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कालचक्षु ज्योतिष और वास्तु में। मेरा नाम प्रियंका है और आज हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड ज्योतिष आचार्य मोहित जी हैं, जो स्वर योग भी जानते हैं और योग आचार्य भी हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा आचार्य जी, ये जो अभी 2026 आने वाला है वो साल हमारे लिए कैसा रहने वाला है? 2026 देखिए, 2026 अपने आप में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है नंबर 1 को शो कर रहा है और नंबर 1 जो है वो सूर्य का अपना नंबर है। अभी सूर्य कैसे होते हैं? सूर्य सबसे ज्यादा डिसिप्लिन प्लैनेट्स में से एक है। और दूसरी बात ये देखिए, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, वो अपने समय पे आते हैं, अपने समय पे जाते हैं। तो डिसिप्लिन अगर किसी से सीखना चाहिए तो वो सूर्य वाले प्लेनेट से सीखना चाहिए। तो ये साल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और वो शाइन थ्रू करेंगे ही करेंगे। दूसरा ये कि सूर्य से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं, सूर्य से हम पिता को देखते हैं, सूर्य से हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। ये टिपिकल सिंह राशि की एक क्वालिटी होती है, या जिनके भी लग्न में सूर्य हो उन लोगों की ये क्वालिटी होती ही है। इन लोगों के लिए ये साल बहुत बेहतर जाने वाला है और कुछ अच्छा इस साल में इन लोगों के लिए जरूर से है। हालांकि इस साल हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ देशों की सीमाओं में बदलाव देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के कुछ हार्ड डिसीजंस भी देखने को मिलेंगे इस साल। अरे वाह, तो मतलब डिसिप्लिन वाले लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन उन लोगों का क्या जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते? देखिए, जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाते उनके लिए ग्रह कभी भी फेवर नहीं करते। सीधा सीधा मतलब मेरा यह है कि भाग्य भी उन्हीं का फेवर करता है जो एक्चुअली मेहनत करते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कुंडली का तीसरा भाव एफर्ट को दिखाता है, कितना व्यक्ति एफर्ट करता है, और उसके जस्ट विपरीत हमारा नवा भाव होता है भाग्य का। तो भाग्य उन्हीं लोगों का चमकता है जिनका तीसरा भाव मजबूत हो, मतलब उनकी लाइफ में एफर्ट्स है, डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हमें रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुंडली के छठे भाव से भी डिसिप्लिन को देखा जाता है, राइट, जो हमारे 10th हाउस का 9th हाउस है, 10th हाउस से 9th हाउस है। अभी 10वें भाव से 9वां भाव है। इसका मतलब यह है कि भावात भावम के हिसाब से 10वें भाव से जो भाग्य का भाव है वो होगा हमारा कुंडली का छठा भाव। मतलब आपकी लाइफ में जितना ज्यादा आपका डिसिप्लिन होगा उतना ही मजबूत आपकी कुंडली का 10वां भाव होगा। पर अब ये इनका जो प्रश्न है कि भाई जो भी व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं रहते उन लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ एक सिंपल सी रेमेडी में देता हूँ कि अपने सूर्य को कुंडली में मजबूत करें। सूर्य को कुंडली में मजबूत कैसे करेंगे? हम रोज सुबह उठ के सूर्य को एक तो अर्घ्य दे सकते हैं, है ना, तांबे के लोटे में अर्घ्य दे सकते हैं। और दूसरा, आदित्य हृदय का पाठ अगर रेगुलरली किया जाए तो आप देखेंगे नेचुरली आपके अंदर सूर्य वाली क्वालिटीज आना शुरू हो जाएगी। आपके लाइफ में डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, आपको लेकर नहीं आना पड़ेगा। अरे वाह, तो अब उन लोगों के लिए भी सॉल्यूशन मिल चुका है जो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। पर इस साल किन राशियों की शादी होने की संभावना है? देखिए, इस साल आपको बहुत ज्यादा शादी के योग जो है वो कर्क राशि के दिखेंगे, मिथुन राशि के दिखेंगे, और मकर राशि के भी कहीं ना कहीं आपको शादी के योग देखने को मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति उनके लग्न से गोचर कर रहे हैं या लग्न से 10वें हैं। तो इन लोगों के लिए जो है वो मैरिज के लिए एक अच्छा समय है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले लोग जो कंचन है, कुमार है, इन क वाले नाम के लोग, और हिमांशु, ये वाले ज्यादा जो लोग हैं ना, इन लोगों की शादी होना तय है। जयेश हो गया, ये जितने भी मिथुन राशि, कर्क राशि और ये मकर राशि वाले लोगों की मैरिज इस साल होना प्रिफर्ड है और प्रेफरेबल भी है। अच्छा जाएगा ये साल। अगर आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है इस साल, तो देखिए इस साल हो सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए किसी न किसी लाइफ के ऐसे एरिया में और आपकी शादी भी हो जाए। अच्छा, ये तो हो गई शादी के बाद। पर किन राशियों के लिए 2026 करियर वाइज बहुत अच्छा होने वाला है? देखिए, 2026 जो है वो करियर के लिए बहुत अच्छा जाएगा उन लोगों के लिए जिनके 11वें भाव में राहु है और 10वें भाव में राहु चल रहे हैं। वृषभ राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, वर्क वाइज एंड करियर वाइज। क्योंकि ये साल आप जो अचीव करना चाहते हैं ना, वो आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे ये पर्टिकुलर ईयर। क्योंकि आपके 10वें भाव में पर्टिकुलरली राहु महाराज स्थित है, और उससे जस्ट एक भाव आगे शनि महाराज बैठे हुए हैं जो कि मीन राशि में है, और 11वां भाव भी शनि महाराज ही रूल करते हैं। और वो वैसे भी उत्तर भद्र
नक्षत्र जो उनका खुद का नक्षत्र है उसमें मार्गी होने वाले हैं। तो वहां पर बैठकर शनिदेव आपको बिग गेन्स, बिग सर्कल्स और बड़े प्रॉफिट्स दिलवाएंगे। और राहु 10वें भाव को तो माना ही जाता है कि भाई ऐसे व्यक्ति के लिए तो सारी चीजें उसकी बस में है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इन लोगों को कुछ चीजें वृषभ राशि वालों को देखनी चाहिए कि इनकी माता की, मदर की हेल्थ पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि केतु जो है वो चतुर्थ भाव में वहां पर बैठ के थोड़ा सा अप डाउन जरूर से करवाते हैं। तो ये चेक करने की बात है कि आपकी मदर की हेल्थ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। और करियर जो है आपका बेस्ट रहेगा इस पीरियड में मेरे हिसाब से। और दूसरा ये देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि इस साल में आप ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपकी रहेगी। और 10वें भाव में जो है वो सैटर्न आ रहे हैं। अब कुछ अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी आपके करियर में और बाकी चीजों में, पर कहीं ना कहीं बृहस्पति की पाइसिस के ऊपर दृष्टि है, जो 10वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है 10वें भाव में आपके। तो मिथुन राशि के लिए इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है। सैटर्न 10वें भाव में बैठे हैं और क्या चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो ये साल सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अच्छा, तीसरा ये मेष राशि के लिए भी ये साल जो है बहुत अच्छा जाएगा करियर वाइज। क्यों? क्योंकि करियर इनके लिए 12th हाउस में सेटल्ड हो गए, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये खर्चे करवाएंगे, एक फॉरेन ट्रिप भी दिलवा सकते हैं। पर 11वें भाव में, एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं और राहु मेष राशि के लिए बहुत अच्छा माना गया है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर 11वें भाव में ये बड़े बड़े सर्कल्स, इच्छा पूर्ति और अपने दोस्तों के बीच में रहना, बिग सर्कल्स, बिग मनी दिखाता है। कहीं ना कहीं ये 3 राशियां, मिथुन राशि, वृषभ राशि और मेष राशि के लिए ये साल करियर वाइज बहुत शानदार जाने वाला। तो ऐसी भी कोई राशियां हैं जिनको 2026 में सतर्क रहना चाहिए? अगर देखा जाए तो मेष राशि को वैसे सतर्क रहना चाहिए, सिंह राशि वालों को भी सतर्क रहना चाहिए, और यह वृश्चिक राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा ये समय आफत भरा हो सकता है। कि मेष राशि के लिए सैटर्न जो है वो 12th हाउस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको फॉरेन में ट्रांजिट करने का समय मिल रहा है, फॉरेन जाने का समय मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में खर्चा दे सकते हैं आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड। ऑल्सो सिंह राशि के लिए सैटर्न जो है वो 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये उनकी ढैया का समय है। तो सिंह राशि के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि यार समय जो है वो हिसाब से नहीं चल रहा, बहुत ऑब्स्टेकल्स फील हो रहे हैं करियर में या आपकी लाइफ को लेकर, पर ये एक विपरीत राजयोग भी बना रहा है 6ठे भाव का स्वामी 8म भाव में जाते हुए। तो ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विपरीत राजयोग मिलेगा आपको और स्ट्रगल रहेगा सिंह राशि के लिए इस पर्टिकुलर ईयर में। साथ ही कर्क राशि के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ईयर हो सकता है, क्योंकि इनके 8th हाउस में जो है वो राहु फॉल कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो 8th हाउस में जो राहु है वो अनसर्टेनिटीज देते हैं। तो एकदम से कुछ धमाका हुआ, एकदम से कुछ बम फटा और लाइफ में चीजें तितर बितर हो गई, अनसर्टेनिटी आ गई। हालांकि इन लोगों का पर्टिकुलरली इस साल जो इंटरेस्ट है वो मनी वाइज वेल्थ एक्यूमुलेशन में कम ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस में इनके केतु महाराज बैठे हैं ट्रांजिट के हिसाब से, और वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल ला कर देंगे। मनी के पीछे जितना आप चेज करेंगे इस साल, उतना ही ज्यादा मनी आपसे आगे आगे भागता जाएगा। तो ये देखना चाहिए कि इस साल आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा आप मनी को चेज नहीं करें। तो आप इसके लिए कोई रेमेडी बता सकते हैं, क्योंकि पैसा तो सबको कमाना ही होता है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए 2nd हाउस में जब केतु महाराज बैठे हैं ना, तो आप 2nd हाउस से हम मनी को देखते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ देखते हैं, और 2nd हाउस से हम देखते हैं कि हम फूड किस तरीके का खाते हैं और खाने को भी देखते हैं। तो यहाँ पर केतु महाराज जो बोलते हैं डिटैचमेंट, कि आप जिस भी चीज से डिटैच हो जाएंगे मैं वो आपको लाके दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक छोटे छोटे मनी का डोनेशन करना चाहिए। आपको जहां भी दिखे, इंपॉर्टेंट लगे कि यार यहाँ इस व्यक्ति को मुझे थोड़ा सा दान देना है, 10, 5, 100 रुपए आप अपनी जेब से दान कर दीजिए। ये आपको मनी वापस लेकर आने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। केतु वही है कि भाई यूनिवर्स को शो कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, एक इंट्यूटिव एनर्जी को शो कर रहा है, और यूनिवर्सल कनेक्शन केतु वाले लोगों का बहुत सुप्रीम होता है। साथ ही अगर छोटा छोटा खाने का दान करेंगे आप, कभी किसी को चॉकलेट बांट दिया, कभी किसी को बनाना दे दिया, कुछ खाने की चीजें आपने गरीबों में बांट दी, तो ये आप देखेंगे कि ये चीज आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में एक्चुअली इनडायरेक्टली हेल्प करने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा रेमेडी आपके लिए बनेगा। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी रेमेडी बताई।
तो 2026 किन राशियों के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाने वाला है? देखिए, कुंभ राशि के लिए ये साल फाइनेंशियली बहुत शानदार जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 10वें भाव को प्योर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, है ना। और 12वें भाव में जब उनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है तो उनके खर्चों को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छी जगह में लगा रहे हैं। और जो बृहस्पति है वो पाइसिस में उनकी नजर 9th दृष्टि जो बनाए हुए हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये व्यक्ति को जो फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए, कहीं से भी येन गेन प्रकरण आप देखेंगे, कुंभ राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। भले ही वो कितने भी बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेंगे, ये साल उनको देखने को मिलेगा कि उनको बहुत लाभ मिल ही रहा है कैसे न कैसे करके। तो आचार्य जी, ऐसी कोई राशियां हैं जिनको 2026 में हेल्थ वाइज दिक्कत होने वाली है? अभी वृषभ राशि के लिए जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस से हम लंग्स को देखते हैं, 3rd हाउस से हम हमारी श्वसन प्रणाली को देखते हैं। अब वहां पर जुपिटर बैठ के बहुत खराब फल देते हैं, और ये साल मैं मानता हूं कि इन राशि वालों के लिए थोड़ा एलर्जीज से भरा हुआ होगा, सांस लेने में इनको दिक्कत आ सकती है। तो जुपिटर से रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी चाहिए रेगुलरली। और रेमेडीज में हम क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में देखिए, आप बेसिकली जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज करिए, भगवत गीता पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप पंडितों को दान करिए, नहीं हो पाए तो ब्राह्मण को, जो भी लोग आपको लगता है कि सही में वेदों का पठन पाठन करते हैं, किसी गुरुकुल में अपना दान करिए, है ना। बच्चों की पढ़ाई में अपना पैसा लगाइए, डोनेशन करिए उनकी पढ़ाई में, तो आपको ये जुपिटर अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और कन्या राशि के लिए 2026 कैसे जाएगा? कन्या राशि के लिए 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनके राहु 6ठे भाव में विराजमान है, और यहाँ पर ये मानते हैं कि भाई ये लोगों से कभी दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। राहु अगर 6ठे में आ जाए, ऐसे लोगों से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। तो 6ठे भाव में कन्या राशि के राहु महाराज बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में इनके सैटर्न शनि महाराज बैठे हुए हैं पाइसिस में। अब यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत अपने बिजनेस को लेकर करनी पड़ रही है, पर जैसे जैसे ये सैटर्न ईज आउट होंगे, आप मेहनत करते जाएंगे, है ना, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं आपके बिजनेस में, आपके सर्कल्स में, और डे टू डे इनकम को ये इंक्रीज ही करेंगे। हालांकि ये साल आपको देखने को मिलेगा कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, पर उसका आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, कन्या राशि वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी रहेगी कि यहाँ पर इनको एक घर की इच्छा पूरी हो सकती है कन्या राशि वालों के लिए, कि अगर घर खरीदने का मन है, गाड़ी खरीदने का मन है, तो ये साल आपके लिए बेनिफिक हो जाएगा। आपको यहाँ इस साल में घर और गाड़ी और नया बिजनेस शुरू करना हो तो ये साल आपके लिए बहुत परफेक्ट है। और मकर राशि के लिए 2026? देखिए, मकर राशि के लिए 2026 बहुत शानदार जाने वाला है, क्योंकि इनके राहु महाराज जो है वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और 2nd हाउस का राहु तो बहुत बढ़िया माना ही जाता है। दूसरा ये कि इनके सैटर्न जो है वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, वो लग्न का स्वामी होकर 3रे भाव में अगर बैठ जाए शनि, तो ये बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति होता है। ये साल आपके लिए बहुत मेहनत लेकर आया है, पर कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा फाइनेंस वाइज, मनी वाइज, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम वाइज। कहीं ना कहीं जुपिटर इस साल आपको फेवर करने वाले हैं। आपको हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में मकर राशि वालों को एक स्पाउस मिल जाए, शादी हो सकती है आपकी, और साथ में आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, क्योंकि जुपिटर वहां पर आपको 5th दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य जहां पर आपने एफर्ट नहीं भी किया, वहां पर भी आपको फायदा मिलने वाला है इस पर्टिकुलर ईयर में। और बृहस्पति की दोनों राशियों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? बृहस्पति की 2 राशि धनु और मीन राशि, ये साल इन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, धनु राशि के लिए जो है वो जुपिटर एग्जॉल्ट होके 8th हाउस में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस समय में। पर्टिकुलरली हो सकता है आप ज्योतिष पढ़े या कोई मैकेनिकल कोर्स कर ले, एआई से रिलेटेड वाला कोर्स कर ले। और 4th हाउस में आपके सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको एक से ज्यादा गाड़ियां या एक से ज्यादा घर खरीदने का मन करेगा, और ये साल हो सकता है आप कर भी लें, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस को दृष्टि से देख रहे हैं। ये साल बहुत फेवरेबल होगा धनु राशि के लिए। और इनके 3रे भाव में जो है वो राहु महाराज जाकर बैठ गए। अब 3रा भाव एफर्ट्स का है, कम्युनिकेशंस का है और इंटरनेट का है। तो बेसिकली धनु राशि वालों के लिए इंटरनेट बहुत ज्यादा बेनिफिक हो सकता है, और ये सारी चीजें आपके लिए अलाइंड होना दिखा रही है। तो यू जस्ट कीप डूइंग योर एफर्ट, और धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है। पाइसिस के लिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ईयर हो सकता है,
क्योंकि पाइसिस के लिए जो सैटर्न है वो ट्रांजिट कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका सेकंड फेज जो है वो शनि महाराज का चल रहा है। अभी चंद्रमा के ऊपर से जब सैटर्न ट्रांजिट करते हैं तो 7.5 का सेकंड फेज जो है पाइसिस के लिए अभी चल रहा है, और साल जो है खर्चे वाला रहने वाला है। खर्चे होंगे और थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, मेहनत रहेगी, पर सब कुछ अच्छा हो जाएगा अपने आप। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जुपिटर इनके 9th हाउस में यहाँ पर हम देखेंगे कि जुपिटर यहाँ पर इनके 9th हाउस में आकर पंचम दृष्टि से पाइसिस को कहीं ना कहीं बचा कर रखे, और आपके लिए ये साल शुभ फल कहीं ना कहीं देखा। जुपिटर आपको हमेशा सेव करके रखेंगे। कोई सी भी कंट्रोवर्शियल भले ही आपके सामने सिचुएशन आ जाए, ये साल आपके लिए ग्रोथ लेकर आया है कहीं ना कहीं। तो बस मेहनत करिए और बने रहिए। धन्यवाद मोहित जी, आपने हमें इतनी सारी अलग अलग राशियों के बारे में इतनी सारी जानकारी दी है। आप लोगों को कोई भी प्रश्न करना हो आचार्य जी से तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।